हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन यानी कि गति, जो कि क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर 1 है। आज हम इसी मोशन के बारे में कुछ डिटेल पॉइंट को डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें भी हम बताएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, वो क्या क्या है। पहला टॉपिक है मोशन, दूसरा टॉपिक है टाइप ऑफ मोशन, तीसरा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, चौथा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पांचवा पॉइंट है स्पीड, छठा पॉइंट है वेलोसिटी, सातवां पॉइंट है एक्सीलरेशन। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। हिंदी में बात करें तो ये मोशन है, ये गति है, ये गति के प्रकार हैं, ये सदिश और अदिश राशि है, और ये दूरी और विस्थापन है, ये चाल है, ये वेग है और ये त्वरण है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल होने वाली है वीडियो। हमने कंटेंट को इंग्लिश में तैयार किया है, लेकिन हम आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स समझाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक अब हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा है मोशन। ठीक है, तो जानिए मोशन क्या होता है। मोशन क्या है, तो मोशन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में चेंजिंग लाती है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वो अपने बॉडी क्या करती है, अपने पोजीशन में चेंजिंग लाती है, तो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, क्या समझे, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में क्या लाती है, चेंजेस लाती है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो क्या है, मोशन में है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है, इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे व्हीकल मूविंग ऑन ए रोड। अगर कोई वाहन है जो कि क्या कर रही है, रोड पर चल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो व्हीकल है वो मोशन में है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, मूवमेंट ऑफ नीडल ऑफ ए वॉच। वॉच में जो नीडल होती है वो हमेशा क्या होता है, उसमें मूवमेंट होता है, यानी हम कहेंगे कि नीडल क्या है, वॉच की नीडल क्या है, वो है मोशन में। ठीक है, पोजीशन की बात करें, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन हमने यहाँ कहा है कि पोजीशन में चेंज आती है, तो पोजीशन जानिए क्या होता है, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। यानी किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ठीक है, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करें टाइप ऑफ मोशन। वैसे अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ मोशन जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम हिंदी में बोले तो सरल रेखीय यानी रेक्टिलिनियर, या हम कह सकते हैं स्थानांतरीय गति यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है सर्कुलर मोशन, तीसरा होता है क्या, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ये भी कुछ मोशन के क्या है, टाइप है। रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहेंगे, जब कोई पार्टिकल क्या करता है एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, तो उसकी मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है सर्कुलर मोशन, यानी कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मोशन करता है, तो उसकी जो गति होती है उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, और ऐसे ही तीसरा जो है वो हमारा होता है दोलनी यानी कि ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है या कोई पार्टिकल एक निश्चित बिंदु के इधर और इधर, ठीक है, एक सरल इधर और उधर एक सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है, या हम कहें एक सरल पाथ पर गति करता है, तो हम कहेंगे कि ये जो गति है वो क्या है, दोलनी गति है यानी कि ऑसिलेटरी मोशन है।
लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप के मोशन है, ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है, इनके बारे में भी जान लीजिए। हिंदी में बोले तो कहते हैं एक समान गति और असमान गति, ठीक है। अब एक समान गति क्या होगा, इसके बारे में जान लीजिए। एक समान गति किसे कहेंगे, ए बॉडी सेड टू हैव ये यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन में कब कहेंगे, इफ ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में कह सकते हैं अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, ठीक है, या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। कहने का कुल सेंस है, यदि कोई वस्तु क्या करती है, एक निश्चित समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। जैसे मान लो अगर कोई बस चलाने वाला इंसान है, ठीक है, कोई बस चला रहा है तो 1 घंटे में अगर वो 60 किलोमीटर दूरी तय करता है और अगले जो 1 घंटा है, मतलब पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर और दूसरे 1 घंटे में भी वो 60 किलोमीटर दूरी ही तय करता है, तो हम कहेंगे कि बस चालक ने क्या किया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यानी कि ये जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि एक समान गति है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो अभी वही हमने एग्जाम्पल आपको बताया कि कोई अगर बस चालक है क्या करता है, प्रथम घंटे में यानी पहले घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करे और दूसरे घंटे में भी अगर वो एक घंटे में, मतलब दूसरा जो 1 घंटा है उसमें भी 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे क्या लिया, एक कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। उम्मीद है आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी जस्ट उल्टा। ए बॉडी इज सेड टू हैव ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि कहने का कुल सेंस ये है कि टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, तो हम ये जो मोशन होगा वो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे मान लो वही बस चलाने वाला ही है, पहले 1 किलोमीटर में वो 60 किलोमीटर दूरी तय करता है और दूसरे 1 किलोमीटर में वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ क्या, टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ जो बस चालक द्वारा मोशन पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रकार का मोशन है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी ए कार मूविंग थ्रू ए क्राउडेड मार्केट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि किसी भीड़ भाड़ जगह में कोई कार मूव कर रहा है तो वहाँ का जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे उस कार का क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी कि इक्वल टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस को तय कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की, जो कि हमारा 3rd पॉइंट है। 3rd पॉइंट देखिए, हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया, मोशन क्या है। दूसरा पॉइंट हमने कवर कर लिया, टाइप ऑफ मोशन क्या है। 3rd पॉइंट हमारा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके बारे में जानिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज विथ विच वी कैन एसोसिएट ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज़ नंबर्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि, ठीक है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके लिए हमें क्या, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की, मैग्नीट्यूड की, यानी मात्रा की, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी ऐसी क्वांटिटी जो क्या करती हैं, जिनमें केवल किसकी ज़रूरत होती है, हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। यानी कि हमें किसकी ज़रूरत होती है, मात्रा की ज़रूरत होती है, परिमाण की ज़रूरत होती है। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, मास है, तो मास में क्या होता है, मास में केवल होती है मात्रा यानी कि मैग्नीट्यूड, ठीक है। टाइम में क्या है, मात्रा है, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस में क्या है, मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं है।
स्पीड में क्या है, मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी राशियाँ जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, यानी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, और भी है। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए। और स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, यानी जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं होती है, उसको स्केलर कहते हैं। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ विथ विच वी कैन एसोसिएट मैग्नीट्यूड दैट इज़ नंबर एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जिसमें हमें क्या होती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत, परिमाण की भी ज़रूरत होती है, और दिशा की भी ज़रूरत होती है। जिन राशियों में, उन राशियों को हम कहते हैं सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ये वेट है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। डिस्प्लेसमेंट है, इसमें भी हमें दिशा की ज़रूरत होती है और परिमाण की भी। वेलोसिटी है, इसमें भी हमें दिशा की ज़रूरत होती है और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहेंगे, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक, अब हम बात करते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है, टॉपिक है, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय इट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, कि किसी गतिशील वस्तु, यानी कि कोई बॉडी है जो कि मोशन में है, उसके द्वारा किसी समय में ट्रैवल की गई जो एक्चुअल लेंथ होती है, वो उस ऑब्जेक्ट की या वो उस बॉडी की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, यानी कि डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, यानी कोई बॉडी है जो कि मोशन में है, वो किसी समय में क्या करती है, कोई क्या, किसी लंबाई को क्या करती है, ट्रैवल करती है, तो उसी लंबाई को ही हम क्या कह देते हैं, उस बॉडी की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, यानी कि डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, यानी कि देखो, कोई बॉडी यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, वो बॉडी मोशन में थी और मोशन में वो वहाँ यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची, तो ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसी लंबाई को हम क्या कह देते हैं, उस बॉडी की दूरी कह देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आई बात। और ये कैसी क्वांटिटी है, अभी हमने बताया ऊपर कि डिस्टेंस क्या होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ये कहीं से भी, कहीं भी चल दे, कहीं भी चल दे बॉडी। ठीक है, कहीं भी मोशन में है तो वो कहीं भी चल दे, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए कि 5 किलोमीटर गई, 4 किलोमीटर गई, 3 किलोमीटर गई, इसमें केवल मात्रा ही है ना, परिमाण ही है ना, मैग्नीट्यूड। तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इसका होता है मीटर। क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा डिस्टेंस के बाद, वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसके बारे में जानिए। डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए गिवन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। या हम कहें, इतना टिपिकल डिफिनीशन से अच्छा है, या हम ये कह देते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि किसी गतिशील वस्तु, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, या हम कहें कोई बॉडी है, उस बॉडी, वो बॉडी क्या है, मोशन में है, तो उस बॉडी के द्वारा जो उसकी इनिशियल पोजीशन होगी और जो फाइनल पोजीशन होगी, उसके बीच का जो मिनिमम, ठीक है, डिस्टेंस होगा, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये बॉडी यहाँ थी, ध्यान से देखिए, एक बॉडी यहाँ थी, ये बॉडी मोशन में थी, तो यहाँ तक पहुँच गई, तो इसके बीच का
अभी तो हमने यहाँ पूरा ले लिया तो ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन इसके बीच का घटा देंगे हम, ये इसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन यानी प्रारंभिक स्थिति, और इसको कहते हैं फाइनल पोजीशन यानी कि अंतिम स्थिति। इनके बीच की न्यूनतम दूरी, इन दोनों को घटा देंगे। मान लो ये फाइनल पोजीशन हमारा क्या है, मान लो फाइनल पोजीशन कुछ है, ठीक है। मान लो पहला जो पोजीशन है वो A1 है, दूसरा जो पोजीशन है वो B1 है। तो हम B1 में से A1 को घटा देंगे, ठीक है। B1 में से क्या करेंगे, A1 को घटा देंगे, और जो आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आ गई बात। यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये कैसा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका भी SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट किसके, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इन यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्पीड, ठीक है। यानी ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और ये है टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। स्पीड क्या है, तो स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट क्या होगा, जैसे ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है, और टाइम का जो SI यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा स्पीड का वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव, यानी स्पीड जीरो हो सकता है, ठीक है। स्पीड क्या है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं होता है, ठीक। समझ में आ गई बात। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इज क्या है, ये हो जाएगा स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और स्पीड जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी भी इसी तरह का होता है, लेकिन हमें स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ वहाँ डिस्टेंस लिया गया था, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। वहाँ क्या था, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, या हम ऐसे कह सकते हैं वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफिनिट डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि ये इसके लिए हमें क्या होती है, एक निश्चित दिशा की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन स्पीड के लिए हमें निश्चित दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये क्वांटिटी कौन सी टाइप की है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और इसका भी SI यूनिट क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर होता है और टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है, तो वेलोसिटी का भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या है, तो एक्सीलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी एक्सीलरेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा v। और चेंज इन टाइम, चेंज को हम डेल्टा से, और टाइम हो रहा है तो डेल्टा t और अपान, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं। तो एक्सीलरेशन को जब a से डिनोट करेंगे तो फॉर्मूला बन गया a इज इक्वल टू डेल्टा v अपान डेल्टा t। अब v क्या है, v क्या है,
v जो होगा डेल्टा v यानी कि वेलोसिटी में चेंजिंग। तो मान लो पहले वेलोसिटी थी u और बाद में वेलोसिटी हो गई v, तभी तो चेंज हुआ। तो यानी कि हम जब v में से u को घटा देंगे तो इसको हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। और v और u क्या है? तो जहाँ u होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी। पहले क्या वेलोसिटी थी? वो इनिशियल वेलोसिटी। और बाद में क्या वेलोसिटी हो गई? इसको कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा दें तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम तो टाइम है। ठीक है। ऐसे टाइम को भी अगर अलग अलग टाइम है तो हम t1 और t2 मान सकते हैं। तो t2 में से अगर हम t1 को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा चेंज इन टाइम। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपान टी। ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऊपर है और टाइम नीचे है। तो वेलोसिटी का वैसे ही यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का भी ऊपर हमने बताया। फिर से एक टाइम है तो फिर सेकेंड लिखेंगे। तो ये सेकेंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब सेकेंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। इसलिए इसका जो यूनिट होता है एक्सीलरेशन का वो होता है मीटर पर सेकेंड, यानी ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब हम कुछ नोट देख लेते हैं। नोट क्या है? नोट ये है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विथ टाइम देन इट इज़ सेड टू हैव निगेटिव एक्सीलरेशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को क्या करती है? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करती है? डिक्रीज़ करती है, कम करती है। तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो निगेटिव एक्सीलरेशन लिया जाएगा। ठीक है। और उसी निगेटिव एक्सीलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है। और इसी का उल्टा अगर वेलोसिटी क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है टाइम के साथ, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक। यानी कि एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी पर डिपेंड होता है। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी पर डिपेंड होता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा यानी पॉजिटिव होगा। और अगर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा यानी निगेटिव एक्सीलरेशन होगा। ठीक है। और निगेटिव एक्सीलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक। तो उम्मीद है ये आपको मोशन वाले जितने भी टॉपिक्स थे वो अच्छे समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।